नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला। आज हरियाणा में गेहूं खरीद का दूसरा दिन और दूसरे दिन जितनी गेहूं मंडियों में पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंची। दूसरे दिन भी कई जगह पर आड़ती हड़ताल पर हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला के प्रति ज़्यादा नाराज़गी क्यों है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आज कई जगह पर हड़ताल चल रही है, आड़तियों की प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आड़तियों और सरकार के बीच में जो तकरार बनी हुई है उसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, जिसकी वजह से नुकसान किसान का हो रहा है। किसान बहुत परेशान है कि क्या करे वो। दरअसल आज फतेहाबाद से तस्वीरें आई हैं, हमारे साथी जर्नलिस्ट साहिल ने भेजी हैं। फतेहाबाद में आड़तियों ने मंडी के अंदर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी दुकानों के आगे खड़े होकर आड़तियों ने पीपे बजाए। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कल आदमपुर से शुरुआत हुई थी पीपा पीटने की, उसके बाद कई और मंडियों में, और आज फतेहाबाद में पीपा पीटा गया। ये तस्वीरें पहले देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है अभी तक हरियाणा में। तो देखा आपने फतेहाबाद में क्या चल रहा था कि आड़ती क्या बोल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और पीपा पीटने की ये जो प्रथा शुरू हुई है अब कई मंडियों में दिखाई दे रही है। दरअसल दूसरे दिन भी जो मुख्य मंडियां हैं वहां पर गेहूं नहीं पहुंची है, बहुत कम मात्रा में गेहूं पहुंची है। अब क्या है कि अगर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से किसान को मैसेज किया जा रहा है या किसान को बोला जा रहा है कि आप अपनी गेहूं लेकर आ सकते हैं, किसान पूछता है कि कितनी गेहूं लेकर आऊं, तो आगे से कहा जाता है आप जितनी लेकर आएंगे वो गेहूं खरीदी जाएगी। उसके बाद किसान क्या करता है कि आड़ती के पास फोन करता है, तो आड़ती मना कर देता है। आड़ती कहता है कि अभी हमारा मसला नहीं सुलझा है, आप मत लेकर आइए। तो फिर किसान डबल माइंड हो जाता है कि वो गेहूं लेकर जाए या ना लेकर जाए, क्योंकि इससे पहले आड़तियों के माध्यम से वो बेचता था। अब डायरेक्ट अगर वो लेकर जाएगा तो कल को कोई दिक्कत ना आ जाए पेमेंट में, या कुछ और दिक्कत ना आ जाए। इस वजह से किसान भी अभी पसोपेश में है कि वो क्या करे, और ज़्यादातर किसान इस वजह से मंडी में गेहूं नहीं लेकर जा रहे हैं। वहीं आड़ती भी अपनी जिद पर अभी अड़े हुए हैं। दरअसल जब तक ये मसला नहीं सुलझता, आड़तियों वाला और सरकार के बीच में जो नुकसान है वो किसान का होता जाएगा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। इसलिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सरकार को या तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आड़तियों को भी कुछ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब आते हैं जो सरकार के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। कल भी हमने आपको वीडियो दिखाए थे कि आड़ती जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार के खिलाफ, गठबंधन सरकार या दुष्यंत चौटाला का नाम वो स्पेशल लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसके पीछे जो हमें लगता है वजह यह है कि उनको उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी, व्यापारी जो हैं उनको उम्मीद थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले दुष्यंत चौटाला की ओर से, जननायक जनता पार्टी की ओर से बड़े बड़े वायदे किए गए थे। किसानों के साथ बहुत बड़े वायदे किए गए थे, व्यापारियों हर वर्ग के साथ बड़े वायदे किए गए थे। तो अब इस वक्त किसानों को भी उम्मीद थी, व्यापारियों को भी उम्मीद थी कि इस मसले को दुष्यंत चौटाला सुलझाएंगे। कहीं ना कहीं किसानों की बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी और व्यापारियों को भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूटी हैं। चाहे किसान की बात करें, धरातल की अगर हम बात करें, बेशक इस बात को जननायक जनता पार्टी वाले ना माने या दुष्यंत चौटाला खुद ना माने, लेकिन ज्यादातर किसानों का अब यही कहना है
कि उनकी उम्मीदें टूटी हैं और उसके पीछे वजह यही है कि हमारे साथ बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन इस वक्त जो मुसीबत का समय है, खासकर लॉकडाउन चल रहा है और किसान सोच रहा है पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा, अगली फसल भी बिजाई करनी है। ऐसे में अगर बार बार मंडी के चक्कर लगाएगा या उसको टेक्निकल उलझनों में उलझाया जाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा या जो गेट पास है उसको लेकर, या फिर आड़तियों के साथ अगर सरकार की बात नहीं बनती तो कितने दिन और लगेंगे। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है वो परेशान है। इसलिए उनको उम्मीद दिखाई दे रही थी कि जननायक जनता पार्टी ने अगर साथ दिया है, इस वक्त गठबंधन की सरकार है, तो मसले को सुलझाया जाना चाहिए था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला किसानों की बात, कमेरे वर्ग की बात बहुत करते थे इलेक्शन से पहले। सो इस वजह से कहीं ना कहीं वो दुष्यंत चौटाला को लेकर भी काफी वो दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, एक तरफ हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी और दूसरी तरफ वो दुष्यंत चौटाला का नाम ले रहे हैं। सो दोस्तों, दूसरे दिन फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है हरियाणा में कि गेहूं खरीद का दूसरा दिन, लेकिन अभी भी जो किसान है वो परेशान है, इंतजार कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, आड़तियों और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ ना तो सरकार मान रही है ना आड़ती मान रहे हैं, दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सो अगर इस जिद पर अड़े रहेंगे तो फिर नुकसान किसान का होने वाला है। किसान के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए इस वक्त, बाकी सारी चीजें छोड़कर, क्योंकि यही कुछ दिन है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, द मसला चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो अगला मसला होगा, चाहे वो आपसे जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ या कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।